जय मसीह के दोस्तों मैं हूं नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों, बजिंदर सिंह जी को जेल में गए हुए दिन प्रतिदिन बीत रहे हैं और दोस्तों बहुत सारे मसीही भाई बहनों के मनों में अभी भी यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिरकार बजिंदर सिंह जी कब आएंगे, हमारे पास्टर कब आएंगे या फिर बजिंदर सिंह जी कब आएंगे। यह प्रश्न काफ़ी सारे मसीही भाई बहनों के मनों में अभी भी उठ रहा है। बहुत से मसीही भाई बहन तो हार भी चुके हैं, परंतु दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मुझे और आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है और दोस्तों वही परमेश्वर यहोवा उस पास्टर उस सेवक के भी संग रहेगा, ऐसी हमें प्रार्थना जरूर करनी है। क्योंकि दोस्तों यह बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि अगर पास्टर बजिंदर सिंह जी अगर निर्दोष है या फिर वह सही राह पर चल रहे हैं तो दोस्तों उसे दुनिया की कोई भी जेल नहीं बंद कर सकती। हाँ दोस्तों, कुछ समयों के लिए बंद कर सकती है, परंतु परमेश्वर उसे उस जगह से भी बाहर निकालने वाला परमेश्वर है दोस्तों। परंतु दोस्तों यह घटना जब हम मसीही समाज में मसीहियों में हुई तब दोस्तों हमें मसीही समाज में भी दो भाग बनते हुए नजर आए या फिर यूं कहे कि दो पक्ष बनते हुए नजर आए, और वह यह है कि एक बजिंदर सिंह जी के साइड बहुत सारे मसीही भाई बहन थे तो उसके विपरीत भी कुछ मसीही भाई बहन थे दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ कि मैं ना ही उसके सपोर्ट में हूँ ना ही उसके अगेंस्ट में, परंतु मैं एक मसीही होने के नाते और जो भी यह घटना हुई है और जो भी दुख उस परिवार को उस कलीसिया पर आ पड़ा है उससे हमें अनजान नहीं होना है या फिर उसमें हमें आनंदित नहीं होना है, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो इस संस्था से इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मसीही भाई बहनों मनों में यह भी विचार यह भी सोच आते हैं कि उसकी कुछ शिक्षा सही नहीं थी। दोस्तों कुछ शिक्षा सही नहीं थी उसके कारण हम उसे पूरा ही उसे नकार दे या पूरा ही उसे नर्क जैसे भेज दे, यह भी सही बात नहीं है दोस्तों। और दोस्तों मैं भी यह कहना चाहूंगा कि मैं भी बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की कुछ शिक्षा ऐसी है कि जिसे मैं भी डिसएग्री करता हूं, परंतु दोस्तों इस दुख की घड़ी में और इस समय में हमें उसका साथ उसका सपोर्ट देना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे मन में उसके प्रति कड़वाहट थी या हमारे मनों में तो दोस्तों हमें उससे भी भुलाकर अब उसके लिए प्रार्थना करना है या फिर उसके लिए जो भी मुझे और आपको बन पड़े वह हमें करने की कोशिश करना है दोस्तों। परंतु दोस्तों बहुत सारे मसीही भाई बहनों में अब भी मनों में बहुत सी ऐसे मतभेद भरी हुई है और बहुत सी ऐसी डाह भरी हुई है, और दोस्तों ऐसे समयों में जबकि हमें उसके परिवार का साथ देना चाहिए, उसके मिनिस्ट्री का साथ देना चाहिए, तब भी ऐसे समयों में ऐसा भी देखा जा रहा है कि बहुत से लोग अभी भी उसकी बुराइयों में ही लगे हुए हैं, अभी भी उसके बारे में बहुत ही ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जो हम मसीही लोगों को शोभा नहीं देती। परमेश्वर का वचन तो मुझे और आपको क्षमा करना सिखाता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको शत्रुओं से भी प्रेम रखना सिखाता है। तो क्या हम इन तमाम वचनों को भूल गए? यह वचन हमारे अंदर होते हुए भी हम उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा कौन व्यक्ति होता है कि जिससे कुछ भी गलती ना होने पाती है या छोटी सी छोटी भी भूल नहीं होने पाती है। यहाँ पर मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि बजिंदर सिंह गलत है या सही है, परंतु मैं एक बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिससे छोटी सी भी भूल ना होने पाए। इसीलिए दोस्तों हमें इस वर्तमान समय में हमारे मनों से हर एक ऐसे बैर भाव या झगड़े या ऐसी डाह या हमारे मनों में कोई भी ऐसी बात हो उसे भुलाकर हमें उसके लिए पश्चाताप और प्रार्थना जरूर करनी है दोस्तों।
अगर दोस्तों हमारे मनों में अभी भी डाह या फिर अभी भी हम झगड़े उत्पन्न करने वाले व्यक्ति या फिर ऐसी ही हेट फैलाने वाले व्यक्ति है कि मसीह लोग मसीह के विरुद्ध में ही चले जाए, मसीह लोगों में आपस में ही नहीं बने, तो दोस्तों अभी भी हम संसारिक है। जिस प्रकार वचन कहता है कि अगर हम में अभी भी डाह है, अगर हम में अभी भी झगड़े होते हैं तो हम शारीरिक है, यानी कि संसार के ही है। दोस्तों आज इस वर्तमान समयों में ऐसा भी हो चुका है कि आज हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था का लोग या फिर हर एक संस्था के लोग या फिर हर एक संस्था के जन आज अपनी अपनी संस्था या अपनी अपनी कलीसिया ही लेकर बैठे हुए हैं। दूसरी कलीसिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दूसरी जगह पर सताव हो रहा है या कि नहीं हो रहा है, उनसे कोई भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार मन कठोर सा हो गया है। तो दोस्तों ऐसे मन को हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार परिवर्तन करने की बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों मैं और आप आज भी ऐसी ही धुन में है कि मैं इस संस्था का हूँ या उस संस्था का हूँ, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, वह जेल जाए या कुछ भी करे, तो दोस्तों हम में मसीह का प्रेम नहीं है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैं और आप मसीह में रहते हुए एक ही परमेश्वर के लोग हैं। जो भी इस संसार में रहकर परमेश्वर की सेवा आराधना कर रहा है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस संसार के इस देश के किसी भी कोने में मैं और आप रह रहे हैं, हम एक ही परमेश्वर के लोग हैं। इस बात को जितना भी हो सके जल्दी समझिए, इससे पहले कि परमेश्वर का वह दिन आए, परमेश्वर का वह न्याय का दिन आए, परमेश्वर के आगमन का दिन आए, उससे पहले हम हमारे मनों को बदले, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। जिस प्रकार पौलुस भी कोरिन्थियंस की कलीसिया को कहता है कि तुम में अभी भी डाह, तुम में अगर अभी भी झगड़े हैं तो तुम अभी भी संसार के हो। हाँ दोस्तों, पौलुस उस जगह पर हमें गहरी बातें बताता है। आप इस वचन को भी पढ़िएगा जरूर। और उस जगह पर ऐसी भी बातें हो रही थी कि कोई कह रहा था कि मैं अपोलोस का हूँ, कोई कह रहा था कि मैं पौलुस का हूँ। वचन हमें समझाता है, परंतु पौलुस को जब यह बात पता चलती है तब वह उन्हें बहुत ही समझाने की कोशिश करता है कि ना कोई लगाने वाला कुछ श्रेष्ठ है, ना कोई बोने वाला, परंतु जो कि परमेश्वर बढ़ाता है वही सब कुछ है। मैं और आप जो भी परमेश्वर के लिए काम करते हैं उनका प्रतिफल परमेश्वर मुझे और आपको जरूर देता है। उस जगह पर वचन हमें समझाने की कोशिश करता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने परिश्रम के अनुसार जिसने जो भी करा, जिसने जैसी भी मेहनत प्रभु में करी, उनके अनुसार वह प्रतिफल पाएगा। परंतु दोस्तों उस समय में भी, उस जगह पर भी स्थिति ऐसी बन पड़ी थी जैसे कि आज इस वर्तमान समय में हो रहा है कि मैं तो इस संस्था का हूँ, मैं तो उस कलीसिया का हूँ, या मैं तो उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इससे क्या। दोस्तों हमारे मन को बदलने की जरूरत है, हमारे ऐसी सोच को बदलने की जरूरत है। दोस्तों जितना भी हो सके जल्दी हमारे ऐसे सोचों को मैं तो कहता हूँ निकाल फेंकिए और हमारे मन में, हमारे हृदय में पश्चाताप वाला मन उत्पन्न करे। परमेश्वर एक दूसरे को क्षमा करने वाला मन उत्पन्न करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला मन उत्पन्न करे, और दोस्तों हम दुश्मन से भी प्रेम करने वाले बने, ऐसा हमारा मन होने पाए। दोस्तों अगर ऐसे समय में मैं और आप हमारे मन को अभी भी कठोर कर रहे हैं या फिर अभी भी हम उस बात पर अड़े हुए हैं कि यह तो ऐसा था वैसा था, तो दोस्तों हम में मसीह का मन है कि नहीं, यह मुझे और आपको जांचने की जरूरत है। दोस्तों यह घटना हुई तब एक बात बहुत ही सोचने वाली बात है कि जब बजिंदर सिंह जी जेल में गए और उसके बाद भी ऐसी ऐसी बातें जो हो रही थी कि जो मसीही समाज में नहीं होनी चाहिए थे, क्या हमें एक इतना सा भी सोच या विचार नहीं आता कि उसका परिवार इस घड़ी में अब दुख में है, उसकी कलीसिया दुख में है, उसकी कलीसिया के लोग बहुत ही उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और दुनिया के तमाम ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचनों को भली भांति समझते हैं। क्या हमें अभी भी ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, कोई भी किसी के प्रति भी अपराध करे तो भी हमें क्षमा करनी है, क्योंकि वचन भी मुझे और आपको समझाता है अगर हम दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे तो ही हमारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। दोस्तों हमें वचन को जानकर भी, वचन को समझ कर भी उसके विपरीत नहीं चलना है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि
कि मैं और आप इस संसार में कुछ ही समय के मेहमान हैं। जब तक परमेश्वर ठहराए तब तक के लिए ही मैं और आप एक मेहमान हैं, और उसके बाद मुझे और आपको जाना पड़ेगा उस स्वर्गीय राज में। परंतु यह मुझ पर और आप पर निर्भर करेगा कि मैंने और आपने अपने मन को मसीह के समान बनाया है कि नहीं, यीशु मसीहा के समान बनाया है कि नहीं। क्या हम में अभी भी डाह, क्या हम में अभी भी झगड़े, क्या हम में अभी भी उसके प्रति निंदा, ये वो ऐसी बातें होती रहती है। तो दोस्तों मुझे और आपको पश्चाताप की जरूरत है। स्वर्ग के राज्य में वह ही पर्सन, वह ही लोग जाने पाएंगे जो कि मसीह यीशु के समान होंगे, मसीह यीशु के अनुसार चले होंगे, क्योंकि प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएंगे, परंतु वह ही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, पिता की इच्छा के अनुसार चलेंगे। दोस्तों हो सकता है कि मुझे और आपको वचन का बहुत ही नॉलेज हो, हर एक वचन के अर्थ को, हर एक मर्म को मैं और आप समझते होंगे, परंतु दोस्तों अगर मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चले, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चले, तो दोस्तों स्वर्ग में भी प्रवेश करना कठिन होगा। और दोस्तों इस वर्तमान समय में हमें एक सेवक, एक परमेश्वर का सेवक जो कि बंदी गृह में है, उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए जितना भी बन पड़े वह करने की जरूरत है। आप और मुझे यह नहीं सोचना है कि उसकी शिक्षा ऐसी थी या वैसी, ऐसी बातों को पीछे रखकर एक मसीही होने के नाते मुझे और आपको आगे आने की जरूरत है। चाहे उस पंजाब में कोई भी पास्टर, कोई भी सेवक क्यों ना हो, उन तमाम को मैं तो कहता हूँ आगे आने की जरूरत है। अगर दोस्तों ऐसे समय में, ऐसी घड़ी में मैं और आप अगर उसका साथ नहीं देते हैं, या फिर ऐसी दुख की घड़ी में मैं और आप उसका साथ नहीं देते हैं, तो यह मुझे और आपको सोचने वाली बात है। दोस्तों अपने मन की कड़वाहट को बाहर निकालकर एक दूसरे को क्षमा कर कर उसके लिए आगे आए, प्रार्थना करें, और आपसे और मुझसे जो भी बन पड़ता है वह मुझे और आपको करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़े। आप यह भी सोच रहे होंगे कि वह तो ऐसी राह पर चल रहा था या वैसी राह पर, उस बातों को छोड़कर हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, जो भी बन पड़े वह हमें करना है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक सेवक, एक पास्टर की बात नहीं है, परंतु मसीहियत से जुड़ी हुई बात है। और वही मसीहियत के खातिर, वही मसीह यीशु की खातिर जो हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, उसी के खातिर हमें उसके लिए आवाज उठानी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों बाकी आप बहुत ही समझदार हो, इसलिए जितना भी हो सके हमें प्रार्थना करनी है, हमें क्षमा करने वाला मन हमारे अंदर उत्पन्न करना है, और जितना भी हो सके आने वाले समय में उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करे, और उनके मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर कार्य करे, और परमेश्वर के वचनों में वह मिनिस्ट्री आने वाले समय में अद्भुत रीति से आगे बढ़ने पाए, ताकि परमेश्वर का कार्य बहुत ही आने वाले समय में आगे फैलने पाए। दोस्तों